जो भी स्टूडेंट सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं इस जून 2024 के अटेम्प्ट में, डेफिनेटली उनके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होंगे कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने पेपर्स उन्हें देने होंगे, इन पेपर्स का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है, एंड कितने मार्क्स का कौन सा पेपर कंडक्ट किया जाएगा, एंड मैनी मोर थिंग्स। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू सीएमए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको A to Z डिटेल्स देने वाली हूँ अबाउट सीएमए फाउंडेशन एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीएमए फाउंडेशन को क्वालिफाई करने के लिए कितने पेपर्स देने पड़ते हैं। सो देयर आर 4 पेपर्स जो आपको देने पड़ेंगे टू क्वालिफाई योर सीएमए फाउंडेशन एग्जाम्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर 4 पेपर्स है। पेपर 1 इज इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, पेपर 2 इज स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, पेपर 3 इज लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, एंड पेपर 4 इज कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चारों के चारों पेपर में आपको पास होना पड़ेगा अगर आप सीएमए फाउंडेशन में पास होना चाहते हैं। और ये हर एक पेपर आप देख सकते हैं, हर एक पेपर में 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे पेपर 1 में इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का, पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स का, पेपर 3 में लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का, एंड पेपर 4 में कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग का। हर एक पेपर 100 मार्क्स का है, मतलब टोटल आपके 400 मार्क्स रहेंगे सीएमए फाउंडेशन के। फाइन स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में, क्या मैम ये सारे चारों के चारों पेपर एक दिन होंगे या अलग अलग दिन पे होंगे? तो स्टूडेंट्स ये आपके सारे के सारे पेपर एक ही दिन में कंडक्ट होते हैं। 1 डे में ये कंडक्ट किए जाते हैं और 2 शिफ्ट में ये कंडक्ट किए जाते हैं। एक होता है 10 to 12 की शिफ्ट और दूसरा होता है 2 to 4 की शिफ्ट। फाइन, फर्स्ट 2 पेपर्स जो होते हैं वो 10 to 12 की शिफ्ट में आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है, और 2 to 4 की शिफ्ट में नेक्स्ट 2 पेपर्स, ठीक है। अब बच्चों को ये बड़ा डाउट आता है कि मैम 10 to 12 की शिफ्ट में जैसे आप बता रहे हो कि 2 पेपर दिए जाते हैं, तो क्या डिफरेंट टाइम अलॉट किया जाता है पेपर 1 को और पेपर 2 को? ऐसा नहीं होता बेटा, आपको दोनों पेपर्स 10 o'clock मिल जाएंगे और आपको दोनों पेपर्स को वापस 12 o'clock करना है, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। इंस्टीट्यूट ने आपको 2 पेपर करने के लिए 2 घंटे दिए हैं, अब आपको खुद टाइम मैनेजमेंट करना है कि कैसे मैं कितने आवर में, 1 घंटे में एक पेपर करूंगा, दूसरे घंटे में दूसरा पेपर, या किस हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मैम यहाँ पर जो पेपर कंडक्ट हो रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो पेपर कंडक्ट होते हैं ये है ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। हर एक पेपर में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड यू नीड टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन टू यू। फाइन स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम कैलकुलेटर अलाउड होता है या नहीं? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं बात करूँ कॉस्टिंग की, मैं बात करूँ अकाउंटिंग की, मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की, या मैं बात करूँ स्टैटिस्टिक्स की, तो डेफिनेटली आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिजिटल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो आप अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना घर पर, तो आप सिंपल कैलकुलेटर से ही प्रैक्टिस करें, उसी वाले कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करें जो आपको एग्जाम के टाइम पर लेकर जाना है। क्योंकि जिस कैलकुलेटर पे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा हाथ उस पे बड़े अच्छे से बैठ चुका होता है। तो मेरी एडवाइस आपको वही है, मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि सिंपल कैलकुलेटर यूज करें अपने प्रैक्टिस टाइम पर और उसी कैलकुलेटर को आप अपने एग्जाम टाइम पर लेकर जाएं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पासिंग क्राइटेरिया की। पासिंग क्राइटेरिया के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों ही कंडीशन मैंडेटरी है। वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो है आपकी अग्रीगेट से रिलेटेड कंडीशन कि 50% कम से कम आपका अग्रीगेट होना चाहिए। ओके, दूसरा है आपके इंडिविजुअल पेपर्स से रिलेटेड, आपके कम से कम 40% होने चाहिए इन ईच पेपर। ओके, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे अपना सीएमए फाउंडेशन को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं मैम इन पेपर्स में? तो बेटा देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यही प्लस पॉइंट है सीएमए फाउंडेशन के पेपर्स का कि इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आपके पास लिबर्टी है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, राइट।
अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये डाउट रहता है कि मैम एग्जाम लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि फाउंडेशन लेवल पे क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू सीएमए इंटरमीडिएट, एज कंपेयर टू सीएमए फाइनल। सीएमए फाउंडेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बहुत ही इजी लेवल के होते हैं, लेकिन इजी को भी क्रैक करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। मान लो क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है लेकिन उसकी नॉलेज होगी तभी तो आप आंसर दे पाओगे। सो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन पेपर लेवल बहुत ही ज्यादा इजी होता है। बिल्कुल आपका जो मॉड्यूल है जो इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड कर रखा है उसी में से आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं। सो आपको और कहीं नहीं जाना, अपने इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उन्हें आप बिल्कुल मिरेकल क्वेश्चंस मानिए। बिलीव मी 70 to 80% क्वेश्चंस उसी बैक एक्सरसाइजेस में से आते हैं मॉड्यूल के। सो आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है सीएमए फाउंडेशन का, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। So if you feel the same, then please like the video and subscribe the channel if you are new to our channel. Now with this, I would like to end up this session, students, and we'll see you in the next session with another Jabardast information. Till then, bye bye. Take care. Jai Shri Shyam.